piece of wood of uniform cross section and height 15 centimeter floats vertically with its height 10 centimeter in water and 12 centimeter in spirit. Find the density of wood and spirit. तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक कोई वुडन पीस है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और उसका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है, हम उसको मान सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया और हाइट। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ए इंटू 15 टोटल वॉल्यूम हो गया। इट फ्लोट्स वर्टिकली विद इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर इन वाटर। तो जब इस वुडन पीस को हमने वाटर पे रखा तो इसका 10 सेंटीमीटर हाइट जो है वाटर के अंदर चला जाता है और रिमेनिंग 5 सेंटीमीटर रहेगा अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। सिमिलरली जब इसको स्पिरिट में रखा तो स्पिरिट में 12 सेंटीमीटर चला जाएगा इनसाइड द स्पिरिट और बिलो द स्पिरिट सरफेस, और रिमेनिंग 3 सेंटीमीटर विल रिमेन आउटसाइड द स्पिरिट। तो हमको क्या करना है, वुड और स्पिरिट दोनों का डेंसिटी फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज करेंगे, बिकॉज ये जो वुडन पीस है क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम पहले वन बाय वन करेंगे, पहले वाटर में करेंगे और उससे हमको वुड का डेंसिटी आ जाएगा। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज करेंगे स्पिरिट में। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलता है कि दैट वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी should be equal to upthrust on it, upthrust on it। और अपथ्रस्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, तो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो वेट होता है मास इनटू जी, ग्रेविटी। बट हमको वुड का मास नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। तो मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके, और वॉल्यूम को लिखेंगे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो वुड का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसका डेंसिटी गिवन नहीं है, रो वुड इज नॉट गिवन, इनटू जी। अब देखो हम पहले बात करते हैं व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, और इस पे जो वाटर के कारण अपथ्रस्ट लग रहा है उसकी बात करते हैं। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। तो वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, इसका 10 सेंटीमीटर हाइट वाटर के अंदर है। तो वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इधर लिक्विड वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1 ले लेते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू जी। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमारा जी से जी कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो जो डेंसिटी ऑफ वुड आएगा वो आ जाएगा आपका 10/15 और 2/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.667 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, पार्ट 1 का डेंसिटी ऑफ वुड निकाल दिया। अब हमको डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकालना है। तो स्पिरिट के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। तो स्पिरिट के लिए भी हम क्या करेंगे, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी दैट इज वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन इट, सेम फॉर्मूला लगा देंगे। तो वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन इट, और हम बोल सकते हैं अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। हम बोल सकते हैं वेट ऑफ, इधर हमारा लिक्विड है स्पिरिट, सो वेट ऑफ स्पिरिट डिस्प्लेस्ड बाय द वुड। अब वेट ऑफ वुड के लिए वापस मास इंटू जी, मास को वापस लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो अब हमको डेंसिटी ऑफ वुड आ गया हमारे पास आंसर। एक बार इसको भी 2/3 लिख लेते हैं, इंटू जी। वेट ऑफ स्पिरिट डिस्प्लेस, सो वॉल्यूम इनसाइड स्पिरिट, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेंगे। हाइट इनसाइड लिक्विड है 12 सेंटीमीटर, सो इंटू 12 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट हमको फाइंड करना है।
तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट फाइंड करना है इनटू जी। तो यहाँ पे ए जी कैंसिल हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, जी से जी कैंसिल। अब हमको डेंसिटी ऑफ स्पिरिट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू 15/12। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आ जाएगा 5/6। 5/6 होता है नियरली 0.833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट।